students, welcome to Magical Studies. Today we will discuss about राधा कृष्णन आयोग। राधा कृष्णन आयोग या कमीशन जो है उसकी क्विक रिवीजन हम करेंगे। मैं आपके लिए लाऊंगी हर आयोग की एक क्विक रिवीजन ताकि आप अपने एग्जाम में जाने से पहले इसको देख के अपने एग्जाम को क्लियर कर सकें। तो लेट्स स्टार्ट विद द राधा कृष्णन आयोग। इसका दूसरा नाम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी है। इसकी जो नियुक्ति थी वो 4 नवंबर 1948 को हुई थी। जो रिपोर्ट सौंपी गई थी वो थी 25 अगस्त 1949 को। इसीलिए इस आयोग को जो है वो 1948 से 1949 का आयोग भी माना जाता है। ये स्वतंत्र भारत का पहला आयोग था, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राधा कृष्णन। इसके जो शिक्षण संस्थाएं हैं, इसकी जो टीचिंग फैकल्टी जो है वो कैसी होनी चाहिए, उसके लिए राधा कृष्णन कमीशन ने क्या बताया है, इसके बारे में क्या क्या सुझाव दिए हैं, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। जितने भी सुझाव यहाँ पे दिए गए हैं हम सबको डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि जो शिक्षण संकाय है उसके बारे में क्या कहा है, क्या सुझाव दिए गए हैं। तो इंपॉर्टेंट सुझावों के बारे में यहाँ बताया गया है कि पहला है वेतन क्रम निर्धारित किया गया। जो शिक्षक है उनके वेतन क्रम को निर्धारित किया गया। जैसे पहले सबसे ज्यादा प्रोफेसर का जो है वेतन होना चाहिए, उसके बाद पाठक या रीडर हम कह सकते हैं, फिर लेक्चरर का, और ट्रेनर या हम जो इंस्ट्रक्टर जो होता है या जो ट्रेनर होता है उसका, इस तरह से वेतन उनका निर्धारित किया गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि जो शिक्षक की जो सेवा जो अवकाश की जो उम्र है वो 60 वर्ष कर दी गई। और 60 वर्ष करने के बाद भी अगर उनका स्वास्थ्य अच्छा होता है तो वो 64 साल तक भी अपनी सेवा दे सकते हैं। जो थर्ड पॉइंट है वो कि जूनियर और सीनियर शिक्षकों का जो अनुपात है वो 2:1 होना चाहिए। मींस जूनियर जो है वो ज्यादा होनी चाहिए और सीनियर 1:1, मींस उनका अनुपात इस तरह से दिया गया है। चौथा पॉइंट है कि योग्यता के आधार पर पदोन्नति होनी चाहिए, कि जो उन्नति उनकी होगी, प्रमोशन जो मिलेगा उनकी योग्यता के हिसाब से उनको मिलना चाहिए। पांचवा पॉइंट है कि प्रोविडेंट फंड की उत्तम सुविधा, मतलब इनमें सुझाव दिया गया कि प्रोविडेंट फंड के जो उत्तम सुविधा भी यहाँ पे होनी चाहिए। और छठा है कि अध्यापन कार्य सप्ताह में 18 घंटे का होना चाहिए। मींस अध्यापक या शिक्षक जो है वहां पे 18 घंटे एक सप्ताह में पढ़ा सकता है, इससे अधिक नहीं। और सातवां जो है विश्वविद्यालय के पास शिक्षकों का जो निवास स्थान जो है वो विश्वविद्यालय के आसपास ही होना चाहिए। ये 7 पॉइंट बताए गए जिसमें टीचिंग फैकल्टी के सुझाव हम कह सकते हैं। राधा कृष्णन आयोग ने शिक्षण स्तरीय लेवल ऑफ एजुकेशन के लिए क्या क्या सुझाव दिए हैं। फर्स्ट सुझाव है कि पुस्तकालय और लिखित कार्य पर बल। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों में पुस्तकालय होना चाहिए और जो लिखित कार्य है उस पर उन्होंने बल दिया। विचार गोष्ठियां या सेमिनार को उन्होंने प्रोत्साहन दिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे सुझाव उन्होंने दिए कि सेमिनार को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। शिक्षकों के लिए रिफ्रेशर कोर्सेज की व्यवस्था करवाई जानी चाहिए। कार्य दिवस या काम करने के जो दिन है वो 180 होने चाहिए, कम से कम 180 होने चाहिए, और उनमें एग्जाम्स को छोड़कर कि एग्जाम्स के दिन जो है वो इसके अंदर ना शामिल किए जाए। पांचवा है कि विश्वविद्यालयों में छात्रों की संख्या 3000 होनी चाहिए, और संबंधित कॉलेजों में जो संख्या है छात्रों की वो है 1500 होनी चाहिए। उन्होंने ये सुझाव दिया। और उसके बाद बताया कि जो प्रथम श्रेणी के, अगर जो श्रेणियां उन्होंने डिवाइड की, उन्होंने कहा कि प्रथम श्रेणी के लिए एक छात्र को 70% तक लानी चाहिए, द्वितीय श्रेणी को प्राप्त करने के लिए 55% होना चाहिए, और तृतीय श्रेणी को प्राप्त करने के लिए कम से कम 40% जो है वो होने चाहिए। तो प्रथम श्रेणी और ये सारी श्रेणियों के बारे में उन्होंने ये सब सुझाव दिए हैं ताकि शिक्षण का जो स्तर है वो सुधारा जा सके। अब हम बात करेंगे कि प्रशासन और वित्त संबंधित सुझाव जो थे वो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने क्या क्या दिए हैं। तो सबसे जो पहला सुझाव है वो कहता है कि उच्च शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा जाना चाहिए। उन्होंने ये सुझाव दिया कि जो शिक्षा का जो कार्यभार है वो केंद्र और राज्य दोनों पे होना चाहिए। केंद्र का काम क्या होना चाहिए कि शिक्षा से संबंधित जो नीतियां बनाना है वो केंद्र बनाए, और शिक्षा के जो मानदंड निर्धारित करने हैं वो भी केंद्र करे, और राज्य क्या करेगा, उन नीतियों को अपने राज्य में लागू करेगा। तो इस तरह से दोनों जो है वो केंद्र और राज्य दोनों जो है वो उच्च शिक्षा को समवर्ती सूची में रख दिया गया, दोनों को ही काम दे दिया गया शिक्षा के बारे में, शिक्षा के लिए। और जो थर्ड पॉइंट इसमें क्या बताया गया है, प्रशासन से संबंधित जो ये काम है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की जानी चाहिए। मीन्स जो यूजीसी, जिसको हम यूजीसी के नाम से जानते हैं, वो यूजीसी की स्थापना की सुझाव जो थी वो राधा कृष्णन कमीशन ने ही दिया था।
जो फोर्थ क्या कहता है कि विश्वविद्यालय के विभिन्न अंग जो है वो होने चाहिए। क्या क्या होने चाहिए उनके, जो विश्वविद्यालय में कौन कौन लोग होने चाहिए? कुलपति होना चाहिए, उप कुलपति है, सिंडिकेट, सीनेट, संकाय जिसको हम फैकल्टी बोलते हैं, फैकल्टी होनी चाहिए, एकेडमिक काउंसिल होना चाहिए, वित्त समिति होनी चाहिए फाइनेंस के लिए, चुनाव की समिति भी होनी चाहिए और विजिटर्स। तो ये अंग जो है विश्वविद्यालय के बारे में बताया कि ये सब अंग जो है होने चाहिए। शिक्षा की संरचना और संगठन के जो सुझाव हैं वो क्या है? सबसे पहले उन्होंने बताया कि जो स्नातक है या ग्रेजुएशन जो है वो 3 साल की होनी चाहिए। स्नातकोत्तर मीन्स पोस्ट ग्रेजुएशन वो 2 साल की होनी चाहिए। शोध मीन्स जो रिसर्च कार्य हैं वो कम से कम 2 साल के जरूर होने चाहिए। उसके बाद उन्होंने बताया कि जो व्यावसायिक शिक्षा का बहुत ही महत्व दिया। उन्होंने कहा कि जो व्यावसायिक शिक्षा, जो वोकेशनल या प्रोफेशनल एजुकेशन है वो जरूर दी जानी चाहिए विश्वविद्यालयों में। और कौन कौन सी विश्वविद्यालयों में शिक्षा दी जानी चाहिए? जैसे कृषि से शिक्षा, कृषि से संबंधित शिक्षा, शिक्षक शिक्षा दी जानी चाहिए, चिकित्सा के बारे में शिक्षा दी जानी चाहिए, कानूनी शिक्षा दी जानी चाहिए, तकनीकी शिक्षा और वाणिज्यिक शिक्षा। कृषि शिक्षा के बारे में उन्होंने कहा है कि जो कृषि शिक्षा है उसको राष्ट्र की में महत्वपूर्ण भूमिका मिलनी चाहिए और वहाँ उनकी विकास के लिए, मतलब कृषि शिक्षा को विकास के लिए राज्य और केंद्र दोनों को मिलकर इस कृषि शिक्षा के लिए काम करना चाहिए। और उन्होंने कहा जो ये कृषि शिक्षा के जो संस्थाएं हैं ये इनको ग्रामीण क्षेत्रों में स्पेशली खोलनी चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इन सबको भी डिटेल में बताऊं तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।